ए दिल अजमा नहीं, आखिरकार शारिक ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। शारिक के असल रंग तो अनायजा के सामने अब निकलने शुरू हो चुके थे। जैसे ही अनायजा ने को फोन किया शारिक ने, मगर अनायजा कॉल नहीं उठा रही थी। शारिक भी नहीं रह सका और उसे आखिर मुफाद और लालच था, इसीलिए अनायजा को मजबूर कर दिया फोन उठाने पे। अनायजा ने जब शारिक से बात की तो उसे मनाने की पहले कोशिश की, अपनी मोहब्बत जताने की कोशिश की, मगर अनायजा किसी तरह से भी अब शारिक की बातों में नहीं आ रही थी। जब शारिक ने देखा अनायजा उसकी बातों में नहीं आ रही, तब जाके शारिक ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया और अनायजा से कह दिया कि अगर तुम मुझे 10 लाख नहीं दोगी तो तुम्हारी वो वॉइस मैं तुम्हारे पापा बहरोज को दे दूंगा, जो तुमने गुल को मारने के टाइम मुझसे बातें की थी कि किस तरह से तुमने गुल को मार दिया, छत से तुमने धिक्का दे दिया, और रोते हुए सारी बातें तुम्हारी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। जब अनायजा ये बात सुनेगी तो बहुत ज्यादा हैरान होगी और अनायजा के पास शारिक को देने के लिए कोई रकम भी ना होगी, लेकिन शारिक जिस कदर मजबूर कर देगा कि मैं तुम्हारे डैड के पास आके तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे डैड को सुना दूंगा। जब अनायजा ये बात सुनेगी तो दिल में सोचेगी मैं तो पहले ही अपनी इस घर में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई मेरी मेरी सुन नहीं रहा। तो ये जब सबको पता चलेगा कि गुल को मारने में भी मेरा हाथ है, तो फिर मुझे एक बार फिर इस घर से पकड़कर निकाल देंगे। इसीलिए अनायजा मान जाएगी और शारिक को 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ असवन जब मिलने के लिए आया मिरहा को, तो मिरहा यही समझी कि शायद उसको असवन यहाँ से लेने के लिए आया है, और अब इस बात से मिरहा परेशान थी कि उसके डैड को आखिर कौन संभालेगा। लेकिन असवन मिरहा से कहेगा तुम परेशान मत हो, जब तक ताया अब्बू ठीक नहीं होते तुम यहाँ रह सकती हो, इसलिए मैं तो सिर्फ तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। मिरहा जब ये बात सुनेगी तो खुश हो जाएगी।